अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भाई जो भक्ति काय को नवाए सोती को जारी है। धन दिन काज सब आज बड़े कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें सम्यक तप की चर्चा यहाँ चल रही थी। तप निर्ग्रंथ अवस्था में ही होता है। निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही सच्चा तप किया जाना संभव है। हमारे वीतरागी दिगंबर संत ही चूँकि वे आरंभ से भी रहित होते हैं और परिग्रह से भी रहित होते हैं, इसलिए उन्हीं के सच्चा तप होता है। आरंभ परिग्रहधारी वास्तव में यथार्थ रीति से सच्चा तप करने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ तक आरंभ है वहाँ तक हिंसा है। घर गृहस्थी में आरंभ है तो आरंभ होते हुए हिंसा से नहीं बच सकते। कल 4 प्रकार की हिंसा बताई थी ना, आप नहीं थे कल? कौन कौन सी हिंसा थी बेटा? संकल्पी बहुत शाबाश। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। गृहस्थ जीवन में संकल्पी हिंसा का तो त्याग संभव है और गृहस्थों को संकल्पी हिंसा का त्याग करना ही चाहिए। आप में भी बहुत लोगों ने त्याग किया होगा। बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। संकल्पी हिंसा माने हम संकल्प पूर्वक किसी प्राणी का वध नहीं करेंगे। संकल्प है साहब, तो आप संकल्प हिंसा का कार्य हम संकल्प पूर्वक नहीं करेंगे। जहाँ जीव मरते हुए दिखाई देवें और फिर भी हम वो कार्य करें और यत्नाचार नहीं रखें, सावधानी न रखें, तो वो महादोष का हेतु बनता है। यज्ञ में की गई हिंसा विशेष फल देने वाली होती है, माने विशेष उल्टा फल देती है। फल देने का मतलब विपरीत फल। जैसे समझिए, कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति।
और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। सारे घर गृहस्थी के कामों में, व्यापार रोजगार में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमने पाप किया हो, वे सारे पाप धर्म क्षेत्र में आकर धुलते हैं। लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में आकर के ही हमने पाप कमाया तो फिर कहाँ जाके धुलेगा? वज्र लेपो भविष्यति। इसका मतलब ये धार्मिक कार्यों के संदर्भ में होने वाले पाप, इनसे बचने के बारे में विशेष सावधानी हमारे को रखनी चाहिए। पूजन में, विधान में, आयोजनों में, ऐसे अनुष्ठानों में कह रहे हैं धर्म और बंध रहा है कर्म। हम सोच रहे हैं खूब धर्म हो जाएगा, खूब धर्म हो जाएगा, नहीं होगा धर्म, उल्टा पाप बंधता है। इसलिए सावधान रहें। ये तप की व्याख्या करते हुए बहुत बातें इन्होंने कही। धन धान्य दुकान स्त्री पुत्र आदि, जमीन जायदाद मकान, ये सारे जितने पदार्थ दिखते हैं, इन सब पदार्थों का त्याग किए बिना सच में ये जीव उत्तम तप का धनी नहीं हो सकता, सम्यक रूप से तप का धारी नहीं हो सकता। अब आगे चल के परिग्रह ही संसार, ये बात कहते हैं। 17 नंबर का यह श्लोक है जिसमें परिग्रह को ही संसार कहा गया है। अगर संसार छोड़ें, संसार से मुक्त हो जाएं, वो कैसे होगा? परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो परिग्रह कब छूटेगा? तो जब अपने ज्ञायक स्वभाव का भान होता है तो सच में परिग्रह छूटता है। जिससे, क्योंकि अवलंबन के बिना त्याग नहीं होता, ग्रहण के बिना त्याग नहीं होता। जिसे हम कहते हैं इन्होंने छोड़ दिया, तो छोड़ने का मतलब कुछ ग्रहण किया है तो छूटा है। ग्रहण कुछ नहीं हो तो छोड़ना संभव नहीं है। जैसे आप घर से निकले तो घर से जैसे जैसे दूर होते चले जा रहे हैं, मंदिर के नजदीक आते जा रहे हैं। आप मंदिर हैं, घर होंगे तो मंदिर नहीं होंगे, मंदिर होंगे तो घर नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं नहीं हो, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। इसी तरह से हम आपसे ये कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने त्याग किया किसका? संसार का, तो ग्रहण क्या किया ये बताओ? कि कुछ नहीं ग्रहण किया, तो बोले तेरा त्याग हुआ ही नहीं। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। संसार लगने लगा अब आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। कितना सुंदर भजन है, गाते होंगे आप। संसार लगने लगा अब आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। पंच कल्याणकों के अंदर बोला जाता है भजन, वैराग्य के दिन, दीक्षा कल्याणक के दिन। अब ये संसार, लोकांतिक देव जब आते हैं ना, तभी भजन चलाते हैं, तब गाते हैं भजन संगीत मंडली। संसार असार लगने लगा। क्यों लगने लगा आसार, ये बतलाओ? आत्मा सार लगा। आत्मा सार लगा। निज ज्ञायक की सुधि आई। आगे क्या है? पता नहीं, जो भी है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, परिग्रह ही संसार है। कब छूटेगा? स्वभाव के भान पूर्वक छूटेगा। देखो, ग्रंथानुबंधि संसारस्तेनैव न परीक्षै, रक्तेन दूषितं वस्त्रं नहीं रक्तेन शुध्यति। नीतिकारों की नीति है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? पानी से तो धुल जाता है, लेकिन रक्त का दाग रक्त से नहीं धुल सकता। खून का दाग लगाओ, अब उसे धोना है और खून से धोना चाहो तो कैसे धुलेगा? ये कह रहे हैं यहाँ, जिस राग द्वेषादि परिग्रह के कारण संसार है। संसार किसके कारण है? राग द्वेष के कारण। ये सब परिग्रह है। राग का नाम परिग्रह है, द्वेष का नाम परिग्रह है, मोह परिणाम का नाम परिग्रह है, विकारी भावों का नाम परिग्रह है, अंतर में उठने वाली पर के प्रति एकत्व बुद्धि का नाम परिग्रह है। ये परिग्रह अंदर में होता है, जहाँ है त्याग भी वहीं करना है। होता है परिग्रह अंदर में, जगत के जीव त्याग करते हैं बाहर में। अंतरंग परिग्रह का त्याग होने पर बाहरी परिग्रह का त्याग स्वयमेव होता है, किया नहीं जाता।
वो बाह्य परिग्रह का त्याग अपने आप होगा, लेकिन कब? जब अंतरंग परिग्रह छूटेगा तब। तो असली परिग्रह क्या है? बोले राग द्वेष। ये कह रहे हैं जिस राग द्वेषादि परिग्रह के कारण संसार है, उसी परिग्रह से उसका नाश नहीं हो सकता। अब आपका परिग्रह से परिग्रह का नाश कैसे होगा? अर्थात परिग्रह से तो संसार की वृद्धि ही होती है, मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होती। निश्चय से रक्तेन दूषितम वस्त्रम, निश्चय से रुधिर से मेला वस्त्र रुधिर से ही शुद्ध नहीं हो सकता। रुधिर, खून, रक्त, ब्लड, खून के लगे हुए धब्बे खून से नहीं धुल सकते। कैसे? नीतिकारों ने ये बात बहुत प्रसिद्ध है, आपने पहले भी सुनी होगी शायद। नीतिकार लोग इस तरह की बातें कई जगह पर, खून के दाग खून से नहीं धुलते, लेकिन ये यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य द्वारा कही गई उक्ति है। जैसे खून से मलिन हुआ वस्त्र खून से ही धोने पर निर्मल स्वच्छ नहीं हो सकता। कहाँ पढ़ रहे हैं आज? जैसे खून से, हाँ, जैसे खून से मलिन हुआ वस्त्र खून से ही धोने पर निर्मल स्वच्छ नहीं हो सकता, वैसे ही राग द्वेषादि अंतरंग और स्त्री पुत्रादि बाह्य परिग्रह से बढ़ने वाला संसार इन परिग्रहों को ग्रहण करते रहने से नष्ट कैसे हो सकता है? अर्थात नष्ट नहीं हो सकता। आप सोचो, न तो हमारे देव परिग्रही हो सकते हैं, न हमारे गुरु परिग्रही हो सकते हैं, और न देव और गुरुओं का उपदेश परिग्रह के लिए हो सकता है। जो देव परिग्रह से रहित हैं, उन देव के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले जो हमारे निर्ग्रंथ गुरु, ये जो परिग्रह से रहित हैं, ये उपदेश देंगे तो परिग्रह का उपदेश कैसे दे सकते हैं? हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना का समान पाप कहा गया है। कृत माने करना, कारित माने कराना, और अनुमोदन माने उनकी प्रशंसा करना। स्वयं करो या कराओ या करने वाले की प्रशंसा करो, तीनों का एक समान फल है। आप सोचिए कितनी बारीकी से जैन दर्शन पकड़ता है। अब यदि मैं ये कहूं कि भाई साहब आपका बिजनेस खूब दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, आपका बढ़ रहा है, हमारा खूब खूब आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तो हमने काहे की अनुमोदना की? परिग्रह की, व्यापार की। तो हमारे थोड़ी ना व्यापार का पाप लग रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं व्यापार। कर नहीं रहे, करा रहे हैं, करा नहीं रहे, करने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा उपदेश तो ये होगा कि सुन, तू एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा ले और व्यापार को 7 समुंदर तक फैला ले, उसके बावजूद तू सुखी नहीं हो पाएगा। ये उपदेश है वीतरागी संतों का। क्या सुखी नहीं हो पाएगा। सोच प्रकाश में दुकान के मुहूर्त बुला, हाँ, आपकी दुकान जल्दी से बंद हो। दुकान के मुहूर्त के दिन उनको बुलाया और उनको पता नहीं था, खूब मना किया, ले गए वहां डायरेक्ट। अब दुकान पर ले जाकर आज हमारी दुकान का मुहूर्त है और आज हमारी दुकान सफल हो गई, आप कुछ शुभकामनाएं दे दो। तो बोले हम ऐसे लौकिक आयोजनों में पहले तो जाते नहीं है, कहीं भी हैं, किसी की पार्टी में जाते नहीं, किसी के उद्घाटन में जाते नहीं, किसी के मुहूर्त में जाते नहीं, शादी विवाह जन्मोत्सव में जाते नहीं। अब तूने हमारे को यहाँ उद्घाटन में बुला ही लिया है, तो सुन, अब हमारी शुभकामनाएं भी सुन ले। जो तूने ये दुकान खोली है, ये तेरी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो। क्या फील हुआ होगा उसको, कैसा लगा होगा उसको? बड़ा खेद हुआ यार, ये कैसा, मैंने तो दुकान खोली है, मुहूर्त के दिन इनको लेकर के आया पंडित जी को, ब्रह्मचारी जी को, और ये ऐसी बात बोल गए। तो उस समय तो कुछ बोले भी, इतनी बात कह करके वो चले गए। फिर बाद में उन्होंने प्रवचन में उसका मर्म खोला, फिर उसने आकर के माफी मांगी, उसने यार मैंने आपके बारे में गलत सोचा, ऐसा होगा। बोले दुकान बंद हो जाए ये सच्चा आशीर्वाद है। हमारी दुकान बंद हो जाए का अर्थ ये है कि तुम्हें दुकान चलाने की जरूरत ना पड़े, दुकान चलाते रहो। हम ये चाहेंगे, हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि तुम्हारी दुकान खूब चले, और फिर शाम को प्रवचन के समय तुम नहीं आ पाओगे, दुकान चलती है, क्या करें?
हम आ नहीं पा रहे हैं, दुकान बंद करने का क्या करें, उसी समय तो ग्राहकों का टाइम रहता है, उसी समय तो लोग आते हैं, दुकानदारी तो उसी समय ज़्यादा होती है, दिन भर तो होती नहीं है। तो हम ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी वजह से तुम उलझे रहो। हमारा आशीर्वाद ये है कि तुम्हें दुकान करनी ना पड़े, तुम दुकान चलाओ नहीं, अरे तुम्हारे को दुकान चलाने की जरूरत पड़े नहीं। इस धन से सुख नहीं होता, इन धन के त्याग से सुख होता है। सुख बाहर में नहीं है, सुख अंतर में है, अपने स्वभाव के अवलंबन से सुख होता है। इस बात को स्वयं अनुभव करने वाले जब उपदेश देते हैं तो उपदेश कैसा देते हैं। अरे हमारे वीतरागी संत जवान से उपदेश दें या न दें, उनके तो जीवन से उपदेश दिखाई देता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। कैसे क्या संदेश दिया, किसने संदेश दिया? युगल जी बाबूजी ने जब ये पूजन लिखी होगी तो क्या भाव बने होंगे, सोचो आप। वीतरागी संतों के प्रति कैसा अंदर में भाव। और आपको पता है ये पूजा उन्होंने ट्रेन के सफर के दौरान लिखी थी, लौटते हुए सोनगढ़ से लौटते समय। सोनगढ़ से लौट करके आ रहे थे, आज से कोई 75 साल पुरानी घटना है। और वहाँ शिविर अटेंड करके वहाँ से लौट करके आ रहे थे, और लौट करके आते समय ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने ये पूरी पूजन लिखी। और आज भी पूरे समाज में कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और हर जनवाणी की किताब में, हर पूजन की किताब में आपको ये पूजन मिलेगी। देवशास्त्र गुरु की पूजन बहुत प्राचीन पूजनों में से है। क्या शब्द लिखे हैं, हे गु, और ये तो सब मुनि संघों के अंदर स्तुति के रूप में बोली जाती है पंक्तियां। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, दर्शक दिखाने वाला क्या है कि मुनिराजों के स्वरूप को देखो, उस नग्न स्वरूप को देखो, उससे जगत के जीवों को शाश्वत सुख दिखाई देता है। ऐसा है स्वरूप मुनिराजों का। परिग्रह रहित मुनिराजों का जीवन, वो जगत के जीवों को ये संदेश दे रहा है कि सुनो जगत के जीवों, चक्रवर्ती जैसी संपदा भी तुम्हारे पास में हो तो सुख रंच मात्र भी नहीं होगा। सुखी होने का मार्ग ये चक्रवर्तित्व का राज्य नहीं है, ये बाह्य धन संपत्ति और वैभव नहीं है। इन वैभव का त्याग करके ये नग्न दिगंबर स्वरूप जब अंगीकार किया जाता है तो अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक सच्चे सुख और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। ये सच्चे सुख का मार्ग कहीं बाहर से नहीं, ये मार्ग अंदर से मिलता है। यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये परिग्रह त्याग की प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं। कितनी सुंदर। करना क्या होता है तो किसी के विरोध से, तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलते हैं, विरोध क्या, लोगों को ऐसा लगता है भाई बारे भावना क्यों दी इन्होंने। भाव है, भावना है, उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बारे भावना बोलने की चीज नहीं है क्या? तो बारे भावना भगवान के सामने नहीं बोल सकते क्या? तो क्या हो गया उसमें? हमारी सारी पूजन पद्धति में भावना ही प्रमुख है, और तुम कह रहे हो भावना ही हटा दो। भावना भवनाशिनी, भावना से ही भाव का नाश होता है। सब जगह पर भावों की प्रमुखता है। भावों के बिना कोई क्रिया फल देने वाली नहीं है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य देव कहते हैं, कुमुद चंद्राचार्य देव, वो क्या कह रहे हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ना भाव शून्या। भावों से शून्य कोई भी क्रिया हो फल ही नहीं मिलेगा। फल तो भावों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है, क्रिया का कोई फल नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, पूजन की, भक्ति की, आयोजन की, इन सब क्रियाओं में न भाव शून्य न फलंती, भाव शून्य न फलंती, भावों से शून्य है तो कुछ फल नहीं मिलेगा। भावना होनी चाहिए। सब जगह पर भावना ही प्रमुख है, इसलिए भावना तो जरूरी है। सब जगह पर भावना, भाव, मेरी भावना हो, चाहे बारे भावना हो, चाहे सोले कारण भावना हो, भावनाएं ही भव का नाश करने वाली है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ सरल अर्थ में। जैसे खून से मलिन हुआ वस्त्र खून से ही धोने पर निर्मल स्वच्छ नहीं हो सकता, वैसे ही राग द्वेष आदि अंतरंग और स्त्री पुत्रादिक बाह्य परिग्रह से बढ़ने वाला संसार, स्त्री पुत्रादिक से बढ़ने वाला संसार, बाह्य परिग्रहों से बढ़ने वाला संसार, इन परिग्रहों को ग्रहण करते रहने से
नष्ट कैसे हो सकता है? इन परिग्रहों को ग्रहण करते रहो, ये नष्ट कैसे हो सकता है? अर्थात नष्ट नहीं हो सकता। कहते हैं ना, ज्यों ज्यों प्रभुवर रस पान किया, जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर ये सब मृग तृष्णा निकली। कितने मर्म भरे पूजाओं में। क्या आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कहां से शुरू किया? बोलो बोलो। ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग। ज्यों ज्यों, देखो भोजन करने से भूख नहीं मिटती, जल ग्रहण करने से तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं मिलती। ज्यों ज्यों करता जाए त्यों त्यों आग सुलगती है। आप क्या समझते हैं भोजन करने से भूख मिटती है? अरे भोजन करना छोड़ दो ना तो भूख मिट जाती है। वो जठराग्नि जो अंदर में जल रही है, वो उसको रोजाना थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं ना अपन, तो वो आग जलती रहती है। और भोजन देना बंद कर दिया तो अंदर में जो पेट में जो जठराग्नि जो जल रही है वो मंद पड़ जाएगी। फिर और नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं दिया और मंद पड़ेगी, तीसरे दिन भी नहीं दिया और मंद पड़ेगी, 10 दिन भोजन नहीं दिया, वो इतनी मंद पड़ जाएगी कि वो अब भूख नहीं लग रही है। महीने भर आपने नहीं लिया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि महीने भर से नहीं खाया तो अब तो भोजन पे टूट पड़ो, खूब खाओ, तो भूख मर गई। जलाना पड़ेगा पहले। तो धीरे धीरे करके वो ज्यों ज्यों डालते हैं त्यों त्यों सुलगती है, वो आग सुलगती है। ये तृष्णा की आग भी इसी तरह की है। ये सोचता है मैं इन परिग्रह को, इन संपत्तियों को, इन चीजों को, घर बार महल मकान है, बाहरी साधन है, सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला मोबाइल है, ये सब चीजें हैं, ये मैं इनसे क्या होगा? अभी इस चीज की इच्छा हुई, अब मैं इस चीज को ले लूं तो तृप्ति मिल जाएगी ना, अब तो शांत हो जाएगी ना? शांत नहीं होगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ये शांत नहीं होती है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। खाली की खाली रही वो। ये तृष्णाएं भरती नहीं है, ये पेट भरता नहीं है कभी भी, एक के बाद एक के बाद एक, ये और फिर क्या होता है, जो चीज मिल जाती है वो उस संबंधी खत्म और नई चीज संबंधी चालू। जो भी चीज आपको चाहिए, मैं कहता हूं 6 महीने से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे, ये चीज मुझे चाहिए, और वो चीज मिल गई आपको, अब नेक्स्ट डे खत्म हो गई बात, अब नई चीज चाहिए। ये कह रहे हैं जिन राग द्वेष आदि परिणामों से, जिनका नाम परिग्रह था, अब परिग्रह का क्या हुआ, तूने सामग्री इकट्ठी की तो राग द्वेष और बढ़ते हैं। तूने कहा नहीं ये मिल जाएगा ना फिर राग नहीं होगा, ये मिल जाएगा ना फिर कोई इच्छा नहीं है मेरी, कि इनके मिलने पर जो राग उत्पन्न हुआ उस परिग्रह को ही तो बढ़ाया है। उनके मिल जाने से ये संसार कैसे छूट जाएगा? ये तो संसार को बढ़ावा देने वाली चीज है। संसार को घटाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, संसार से पार होने के लिए राग द्वेष रूपी असली परिग्रह का त्याग करना होगा। ये मूल परिग्रह का त्याग हो, असली परिग्रह का त्याग ना हो, और बाहर में नकली परिग्रह का त्याग करके समझें कि हमने परिग्रह का त्याग कर दिया, तो काम नहीं चलेगा। इसका नाम परिग्रह त्याग नहीं है। बोलो, इन परिग्रहों को ग्रहण करते रहने से वो नष्ट कैसे होगा? हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। देखो विशेषार्थ 283 पेज पर क्या कह रहे हैं विशेषार्थ में। जैसे रक्त से सने हुए मलिन वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए मलिनता के विरोधी निर्मल जल, सोडा, साबुन आदि आवश्यक है।
निर्मल जल चाहिए। निर्मल जल के बिना वो मलिनता साफ नहीं हो सकती। क्या क्या चीजें चाहिए, तो इन्होंने कह दिया निर्मल पानी चाहिए, सोडा चाहिए, साबुन आदि ये आवश्यक चीजें चाहिए। किसके लिए चाहिए? रक्त से सने हुए वस्त्र को साफ करने के लिए। वैसे ही आश्रव बंद कराने वाले राग द्वेषादि परिग्रह रूप मलिन परिणाम स्वरूप संसार के नाश के लिए संवर निर्जरा कराने वाले वीतराग परिणाम, माने राग द्वेष तो परिग्रह है, इसका विपरीत क्या होगा? जैसे समझो रावण ने सामने से अग्नि बाण छोड़ा, चलाया, वो अग्नि चलती हुई जा रही है, तो रामचंद्र जी उधर से क्या छोड़ेंगे? जल, वर्षा, पानी का बाण छोड़ा तो आग उनकी जाकर के शांत हो गई। तो ये राग रूपी आग जल रही थी, अब इसको शांत करने के लिए क्या चाहिए कि साहब थोड़ा परिग्रह, अरे परिग्रह से तो आग और जलेगी। इस राग की आग को शांत करने के लिए वीतराग परिणाम चाहिए। वीतराग भाव के द्वारा राग की अग्नि शांत होती है। राग की अग्नि को बुझाने के लिए राग नहीं, ये राग तो आग है, ये धधक रही है, अंदर में सुलग रही है। क्रोधा नल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। फिर क्या करें? संसार ताप से तप्त हृदय, संताप मिटाने आया हूं। क्या बोलो? चरणों में चंदन अर्पण कर शीतलता पाने। बोलो, संसार ताप से तप्त हृदय, सारा हृदय तप्तायमान हो रहा है, सारा हृदय जल रहा है, संसार रूपी ताप से तप रहा है, विषय कषायों की ज्वालाओं में जल रहे हैं, अंदर पीड़ा धधक रही है, आग जल रही है सबके अंदर में। कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कोई अभिमान की अग्नि में जल रहा है, कोई वासना की अग्नि में जल रहा है, कोई अभिमान की अग्नि में चूर चूर है, कोई तृष्णाओं की अग्नि में जल रहा है, आग जल रही है, तड़फड़ा रहा है अंदर में, बाहर में शांत दिखाई दे रहा है और अंदर में आग जल रही, आग लगी है। काहे की? पैसे के लिए मरे जा रहा है, आग लगी है अंदर में। पाइपलाइन में ये कैसे शांति मिलेगी? 2 लाख मिल जाए तो शांति मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए तो शांति मिल जाए। ये जल रही है और इस जलती हुई अग्नि में 2 करोड़ आए और स्वाहा हो गए कि फिर अब तो 5 करोड़ चाहिए। ये 5 आए और इस अग्नि में जल करके स्वाहा हो गए, अब कि अब तो 500 करोड़ चाहिए, कि अब 5000 करोड़ चाहिए। मरे जा रहा है, ये जल रहा है अग्नि में, बाहर में शांत दिखाई दे रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम ईर्ष्या जलन जल रहा है दूसरों को देख देख करके। ये सुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, इसके पास ऐसा क्यों हो गया, ये धनवान क्यों हो गए, ये पैसे वाले क्यों हो गए, क्या मेरी गाड़ी से इनकी गाड़ी मेरे शर्ट की सफेदी से, मेरी साड़ी से इनकी साड़ी सफेद कैसे। विषय तो केवल ज्ञान और संकल्प का है, गेयों का ज्ञायक बनना है, बस ज्ञायक बनना है। जहाँ ज्ञेय का ज्ञायक हो गया वहां वीतराग भाव हो गया, जहाँ वीतराग भाव उत्पन्न हुआ वहां राग की अग्नि शमन होती रही। बस वीतराग भाव ही एकमात्र उपाय है। वीतरागता ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। उसके लिए फिर ये त्याग वगैरह ये क्यों बताया? बस ये ज्ञान और संकल्प का ही विषय जब है। देखो, जब अंदर में वीतरागता होती है तो बाहर में त्याग हुए बिना रहता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहण का जो भाव है ना, ये राग के बिना संभव नहीं है। कोई कहे साहब मैं वस्त्रों के प्रति राग तो तोड़ देता हूँ लेकिन पहन लेता हूँ, क्या हो गया उसमें? राग नहीं है बस। तो सुन, ये राग के बिना बटन बंद करने की क्रिया नहीं हो सकती। समझ में आ रही है? ये बंद करने की जो क्रिया है ना, ये क्रिया राग के बिना संभव नहीं है। हमारे मुनिराजों के जीवन में इस तरह का राग बचा नहीं है, इसलिए कपड़े ग्रहण करने का भाव उनको आता नहीं, खत्म हो गई बात। कैसे ग्रहण करें? ये रागात्मक क्रिया है। हम वस्त्रों का त्याग धर्म नहीं है। अरे वस्त्रों के त्याग में दम क्या है? मरेगा तेरे वस्त्र उतार करके शमशान में ले जाके जला देंगे तुझे। एक बार प्रसन्न क्या इसका नाम धर्म थोड़ी ने है।
प्रसन्न जी सेठी को देखा, एक बटन ऊपर एक बटन नीचे जुड़ा हुआ था कपड़ों के। हाँ। तो मतलब क्या है, अब ये मान के चले कि इनको कोई राग ही नहीं है, इनको कोई ध्यान ही नहीं है, ठीक है, हो सकता है कुछ उनके उपयोग की एकाग्रता नहीं हो उस समय तत्संबंधी। वे तो बहुत विशेष ज्ञानी व्यक्ति हैं, देखो उनके बारे में तो क्या कहें अपन। प्रसन्न जी सेठी जी जो हैं बहुत धर्मात्मा, अंतरंग से बहुत गहरे अभ्यासी हैं। पंडित चैन सुदास जी की सभा में बराबर बैठते थे। एक तो मैं बटन बंद करता हूँ तो वो कि अच्छा दिखना चाहिए सबको, बढ़िया लगे, कोई मेरी हंसी नहीं। देखो ऐसी बात नहीं है कि वो जान करके किया होगा, उन्होंने सहज हो गया होगा, ठीक है, सहजता में हो गया जैसा हो गया। राग नहीं है उनका, बटन बंद कम है। राग की मंदता में भी इस तरह की बातें देखी जाती है। हमने जो पहन लिया सो पहन लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ और जहाँ विशेष राग होता है, आईने के सामने खड़ा रहता है आधे आधे घंटे तक, बाल बनाता रहता है, देखता रहता है मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, अलग अलग पोज बना करके देखता रहेगा, सजने का प्रयास। ये कितना राग है, माने उस देह के प्रति, कपड़ों के प्रति कितना आसक्ति का परिणाम है। जैसे जैसे आसक्ति कम हो गई, इसलिए सजने संवरने का परिणाम भी नहीं होता। बिल्कुल हमारे मुनिराजों के जो सजने संवरने का भाव नहीं है, या समझ लो मैं आपको बतलाऊं, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र 7वें अध्याय में, वहाँ उन्होंने परिग्रह त्याग की भावना की चर्चा की। वहाँ उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करने की भावना की चर्चा की, भावनाएं बतलाई, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बतलाई उन्होंने। तो उन भावनाओं में उन्होंने जब ब्रह्मचर्य और परिग्रह ग्रहण कर त्याग की भावना की बात कही, तो उन्होंने ऐसी बातें कही, स्व शरीर संस्कार त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्चेष रस और स्व शरीर संस्कार त्याग, ऐसे 5 भावनाएं कही उन्होंने। अपने शरीर का संस्कार भी यदि कर रहे हो, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का घातक है। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी वे शरीर का श्रृंगार कैसे कर सकते हैं? वे इस बात की परवाह कैसे कर सकते हैं आईना देख करके कि मैं कैसा दिखता हूं? वे केश लॉन्च करें तो इस बात की परवाह कैसे कर सकते हैं कि यार कहीं 2 बाल रह नहीं जाए, अच्छा नहीं लगेगा चेहरा? परवाह नहीं कर सकते इस बात की। कभी किसी मुनि को बाल बातें ही नहीं देखा होंगे अधिकतम 3-4 महीने में, अधिकतम है वो तो, जब योग्य समझे उस समय वो कर लेते हैं। स्व शरीर अच्छा, शरीर संस्कार किस लिए करेगा? खुद को तो खुद का दिखता नहीं है चेहरा, खुद को खुद का चेहरा दिखता है क्या भैया? तो फिर काय के लिए श्रृंगार कर? दूसरे देखे और बाल बनाता रहेगा और लगा रहेगा उसमें, किसके लिए? दूसरे देखे, दूसरों को पसंद आए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। सुनो, दूसरों को आकर्षित करने का भाव ब्रह्मचर्य का घातक है। दूसरों को अट्रैक्ट करने का भाव है ना आपका, ये सजने संवरने का भाव है, सुंदर दिखने का भाव है, ये भाव दूसरों को आकर्षित करने के लिए है। अब आप खुद आमंत्रित कर रहे हो खुद, और फिर कह रहे हो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कितने सुंदर सुंदर बातें कही है यहाँ। राग द्वेष आदि मलिन परिणाम, ये परिग्रह के परिणाम थे, ये मलिन भाव थे, ये संसार के नाश के लिए, इनके नाश के लिए, इन संसार का नाश करने के लिए संवर निर्जरा कराने वाले वीतराग परिणाम, शुद्ध परिणाम ही आवश्यक हैं। ये वीतराग भाव ही होने चाहिए। किसके लिए? राग का नाश करने के लिए तो वीतरागता चाहिए। जैसे टोडरमल जी साहब बार बार में कहते हैं ना, उष्ण रोगी है तो इसको शीत औषधि देते हैं। जिसको शीत रोग हो गया है उसे उष्ण औषधि दी जाती है। कि सही बतलाओ साहब, ये दवाइयाँ गर्म होनी चाहिए कि ठंडी होनी चाहिए? कि सुन, रोग कैसा है उस पर डिपेंड करता है। घर में भोजन करते हुए एक बच्चे को ये कहें, उसको तो आग्रह करके कि तू खाएगा, रोटी खत्म होनी चाहिए दो, और दूसरे को कहें अब नहीं मिलेगी। दो बच्चे बैठे हुए खाना खाने के लिए, जो खाता ही खाता रहता है उसको कहेंगे बस और नहीं, अच्छा अब नहीं मांगना, 15 मिनट अभी तो खाया था खाना, फिर मांगने लग गया। और दूसरा ऐसा दिख रहा है, वो एक मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तू खाता नहीं है। जो खाता नहीं है उसको खिलाएंगे, जो खूब खाता है उसको खाने के लिए मना करेंगे। आचार्य भी इसी तरह का उपदेश देते हैं। जैसा मरीज होगा उस तरह से उपचार कराया जाएगा।
अभी देखो, जो व्यक्ति धर्म ध्यान से बिल्कुल शून्य है, उस व्यक्ति को हम पहले तो राग उत्पन्न कराएंगे। घर गृहस्थी वाला राग तोड़ाकर वीतरागी जिनेन्द्र देवगुरु धर्म पंच परमेष्ठी इनके प्रति राग उत्पन्न करेंगे। वो राग तोड़ाया और ये राग कराया, दिशा बदल दी हमने राग की। भाई राग में उलझे हुए व्यक्ति को डायरेक्ट वीतरागता की बात कहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, सब छोड़ छाड़ दूं, क्या करूं मैं, छोड़ के कहां जाऊं फिर। तो कहा भैया सुन, तू पहले दिशा बदल राग की।